नमस्कार, मैं दिव्या आप लोग का अपने एमडी स्टडी 9 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का हिंदी अनुवाद समझाऊंगी। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का हिंदी अर्थ होता है, विलस्य मीन्स होता है गुफा, वाणी मीन्स वाणी, वचन, बोली, न कदापि मतलब न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, मैं मतलब मेरे द्वारा, श्रुता मीन्स सुनी गई। अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ कि गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं, मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। चलिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोल्लुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः रूप से पशु और पक्षी हैं। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी किसी वन में, वने मीन्स वन में। खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति मीन्स रहता था, इसमें मीन्स रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। सह मतलब वह, कदाचित, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल, न किंचिदपि भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ वह, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त कर पाया। देखिए, वह कदाचित इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल कुछ भी आहार, कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका। ततः सूर्यास्त समये एका महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय एका महती एक महती यानी बड़ी गुफा को दृष्टवा देखा, सह चिंत्यत वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम मीन्स निश्चित रूप से, एतस्या मीन्स इस गुफा में, गुहायाम एतस्या गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि के समय में, कोई भी जानवर आगच्छति कोई जीव मीन्स जानवर आगच्छति आता होगा। वह सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई भी जानवर जरूर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव यानी यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा छुप कर, तिष्ठामि बैठ गया, वहाँ गुफा के अंदर वो निगूढ़ो भूत्वा अंदर जाकर छुपकर बैठ गया। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुक्ष नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, अंतरे मीन्स बीच, गुहायां स्वामी यानी गुफा का स्वामी यानी गुफा में रहने वाला, उसका मालिक, दधिपुक्ष नाम का, शृगालस यानी गीदड़, समागत यानी आया, समागत में समागच्छत मीन्स आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च मतलब और वह, यावत् यानी जहाँ तक, पश्यति यानी देखा, तावत् वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा, गुहायाम मीन्स गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखे। न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं दिखे, और बाहर आते हुए नहीं दिखे। अर्थात मतलब वो जहाँ तक देखा वो वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान जो हैं वो गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे, बाहर आते हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिंत्यत वह गीदड़ सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे अहो
विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, अरे मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो अब मारा जाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगा। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम अस्मिन् बिले का मतलब निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्तीति तर्कयामि, शेर है, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा वो तर्क करने लगा, अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा। तत् किम कर्माणि, तब मैं क्या करूं, तत् किम कर्माणि, तब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा विचार करके वो दूर से ही आवाज़ करना, चिल्लाना यानी बोलना प्रारंभ किया। भोबिल भोबिल, भोबिल का मतलब होता है हे गुफा, हे गुफा, बिल का मतलब गुफा। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मना त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन्मना मीन्स मेरे द्वारा, यन्मना मीन्स मेरे द्वारा, त्वया स यानी तुम्हारे साथ, समय का मतलब यहाँ शर्त है, कृतो अस्ति किया गया है, यत् की, यदाहम जब मैं, बाहर्यात् प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा तब, तुम माम अकारिष्यसि, तुम मुझे पुकारोगी, अकारिष्यसि का मतलब तो तब तुम मुझे पुकारोगी। देखिए वो कह रहा है कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मर, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मना त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने मेरा और तुम्हारे साथ शर्त किया गया था कि जब मैं, यत मीन्स की, यदा हम, जब मैं बाहर से वापस आऊँ, तदा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वां मां न आवायसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं मां न आवायसि, यदि तुम मुझे, मुझे न आवायसि यानी तुम मुझे नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तब मैं द्वितीयम यानी दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, एतत् तत् श्रुत्वा, ये अलग अलग है, तो यह सुनकर शेर ने सोचा, नून मेषां गुहां स्वामिनः सदा समावाहनं करोति। नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति। निश्चित रूप से, शेर सोचा कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती है। परंतु मदभयात् न किंचित वदति, परंतु मदभयात् यानी मेरे भय से, न मीन्स नहीं, किंचित यानी कुछ भी, वदति कुछ भी बोल रही है। निश्चित रूप से यह गुफा जो है अपने स्वामी का आवाहन करती है, पर अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी बोल नहीं रही है। अथवा साध्विवदम उच्यते, अथवा साध्विवदम मतलब यह सही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाः हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते, न वाणी च बेपथुः इच्छाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा का अर्थ है डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैरों से संबंधित क्रिया जो है वो काम नहीं करती, हाथ और पैर उनके काम नहीं करते। जो लोग डर जाते हैं उनके हाथ पैर काम नहीं करते, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है। प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथु, बेपथु का अर्थ होता है कंपन,
वाणी च मीन्स और वाणी में उनके कंपन होने लगता है। भय से, देखिए एक बार, डरे हुए यानी भय से संत्रस्त यानी डरे हुए मन वाले लोगों का हस्तपादिका हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। प्रवर्तते न वाणी च वैपुर, और उनकी वाणी जो है वो, उनकी वाणी में कंपन होने लगता है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, अतः मैं ही इसका आवाहन करता हूँ, यानी मैं ही इसको आवाज़ देता हूँ, पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार, एवं में इस प्रकार, सह मतलब वह कौन, गीदड़, बिले प्रविश्य इस गुफा में प्रवेश करेगा, आ जाएगा, और मैं भोज्यम भविष्यति और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृंगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार अपने मन में सोचकर, सिंह शेर जो है वो सहसा यानी अचानक, शृंगालस्य आवाहनम अकरोत्, वह गीदड़ का आवाहन किया, यानी गीदड़ को पुकारा, जोर से बोला। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत। सिंहस्य उच्च गर्जना मतलब शेर की उच्च गर्जना से, यानी बहुत जोर की गर्जना से, प्रतिध्वनिया गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुफा यानी वह गुफा जो है, सा गुहा वह गुफा, उच्चै शृगालम आह्वयत, वो तेज जो मतलब तेज की आवाज़ से गीदड़ का आवाहन करती है, यानी गीदड़ को पुकारती है। शेर जब उच्च गर्जना करता है तो उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि जो है वो गुफा के द्वारा होती है, और वो उच्च गर्जना जो है वो उसमें किसको पुकारता है, शृगाल को, गीदड़ का आवाहन करता है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। अनेन मीन्स इससे, अन्य अपि मतलब दूसरे भी, अपि मीन्स भी, पशवः यानी पशु, भयभीता अभवन भयभीत हो गए यानी डर गए, दूसरे भी पशु इस आवाज़ से भयभीत हो गए, डर गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ, इमं पठत यह पढ़ा, यानी यह बोला, अनागतम यह कुरते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्या आगतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह अनागतम यानी जो आने वाले संकट को, सोच्यते यानी सोच लेते हैं, पहले से ही जो आने वाले संकट का समाधान सोच लेते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता, इस वन में, जरा मीन्स बुढ़ापा यानी बूढ़ा। वने अत्र इस वन में यहाँ संस्थस्य माने रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया। कौन बोलता है, वो गीदड़ बोलता है कि इस वन में रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन इस गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। इस वन में रहते रहते मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन इस गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। अगर ये पाठ आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं। और आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।